गुड मॉर्निंग। हम लोग डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस, ठीक है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। और फंक्शंस में हम लोग ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था वन वन फंक्शन और ऑन टू आपके मिनी वन फंक्शन, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छा, वन वन फंक्शन को ही इंजेक्शन कहते हैं। और आज जो फंक्शन डिस्कस करेंगे उसका नाम है ऑन टू फंक्शन, और ऑन टू फंक्शन को सब्जेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आज का फंक्शन का नेम है ऑन टू फंक्शन, ठीक है। और ऑन टू फंक्शन को सरजेक्शन कहते हैं, सरजेक्शन कहते हैं, ठीक है बेटा जी। ये मैथ्स का फंक्शन वाला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी लोगों को ये क्या होता है, कंफ्यूज होता है। तो ये आपके IIT JEE में, CUET में बोलो, या कोई भी आप PGT के कोर्स के लिए जहाँ पे आप मैथ्स का ऑप्ट करते हो, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं? ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ऑन टू फंक्शन जब हम डिस्कस करेंगे बेटा, तो एक बात जान लेना कि हम फंक्शन को क्या डिस्कस करते हैं, A to B पर, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन ऐसे फंक्शन होंगे जिसमें सारे एलिमेंट B के जो हैं वो इमेज बनेंगे कुछ एलिमेंट A के, समझ रहे हो? ओके। तो जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ऑन टू फंक्शन को, तो आपको एक डायग्राम बना के थ्रू हम दिखाएंगे भी कैसे। अभी थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लूँ। अ फंक्शन f ऑफ A to B, ठीक है, f ऑफ A to B अब is said to be an on to function, on to function कहेंगे, और surjection कहेंगे, surjection कहेंगे if every element of B is the F image of some element of A। यानी कि आप बोलोगे कि if f ऑफ A इज इक्वल टू B है, और रेंज ऑफ f जो है इज द कोडोमेन ऑफ f है। अब ये कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये भी सबसे पहले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो हम ये कह सकते हैं कि 10 f ऑफ A टू B में अगर मैंने इसको डिफाइन किया है, इज सरजेक्शन इफ फॉर ईच आपके एलिमेंट ऑफ B और एलिमेंट साथ ही साथ A जो है एलिमेंट है आपके A के साथ, सच दैट f ऑफ A इज इक्वल टू B, ठीक है। समझ में आ जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे कि आप इसको और अच्छे से समझो, ठीक है। नाउ सी, अगर ये डिफाइन है f A टू B तक, और G जो है x y तक फंक्शन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, A1 आपके B1 पर, A2 B3 पर, A3 B4 पर, और A4 भी B4 पर। x1 इसमें क्या है, ये आपका G है। x1 y1, x2 y2, x3 b y2, x4 y4 और x5 y3 पर। अब आपको बताना है कि इसमें चल क्या रहा है, मतलब क्या क्या ये ऑन टू है या नहीं है। तो देखो, हम ये कहेंगे कि जो B2 और B5 है, एलिमेंट्स जो आपके B2 और B5, इसमें क्या कुछ बन रहा है? नहीं, उनके कोई भी प्री इमेज A में नहीं है। A में कोई भी प्री इमेज नहीं है, ठीक है। तो F A से B तक ऑन टू फंक्शन है, क्लियर है। F A से B तक ऑन टू फंक्शन है। और जब G में देखेंगे तो एवरी एलिमेंट जो आपके Y के हैं उसका प्री इमेज X में मौजूद है, ठीक है। तो ये भी एक ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो ये वाला क्या फंक्शन हो जाएगा आपका, इनटू फंक्शन, ऑन इनटू फंक्शन। मैं इनटू फंक्शन को भी बताऊंगी एक बार डेफिनेशन के तौर पे। और ये वाला क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। समझ में आ गया, क्लियर है ना। तो ऑन टू फंक्शन, एक बार मैं इस क्वेश्चन को आंसर लिख दूं फिर आपको बताते हैं कि B2 एंड B5 आर टू एलिमेंट्स इन B which do not have their pre-images in A, ठीक है। तो जो f ऑफ A टू B है वो क्या है, इज एन तो इसको इनटू फंक्शन कहेंगे, क्लियर है ना। और G के अंडर क्या है, अंडर फंक्शन G every element in Y has its pre-image X, so G जो कि X से Y तक का है is an onto function, क्लियर है ना। क्या है, एक ऑन टू फंक्शन है। तो अगर मैं इनटू फंक्शन का डेफिनेशन बताऊं, इनटू फंक्शन का एक डेफिनेशन बताओ, सीधा सीधा ऑपोजिट हो जाता है ऑन टू फंक्शन के। इनटू फंक्शन क्या होगा, सीधा सीधा ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन हो जाएगा। तो एक फॉर्मेट के लिए हम लिख सकते हैं कि अ फंक्शन
f of a to b is an into function if there exists an element in b having no pre-image in a, having no pre-image in, ठीक है। तो ये दोनों ऑपोजिट है, ये इनटू फंक्शन का एग्जांपल है, ये ऑन टू फंक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। अभी इतना ही नहीं, हम लोग और भी एग्जांपल देखेंगे जिससे कि ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए बेटा जी, ठीक है। अब देखो, मैं ये डायरेक्ट लिख रही थी आंसर, बट आपको समझाने के पहले समझा दो। ए क्या है, -1 1 2 -2, बी क्या है 1 4, एफ जो बताया गया है वो डिफाइंड है एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ, ए टू बी बनाया गया है तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और -2 का स्क्वायर भी 4 होगा। मतलब इसके सारे इमेजेस जो है इस पर बन रहे हैं। इसका मतलब डायरेक्टली ये क्या कह रहा है, ये ऑन टू फंक्शन है। तो हम लिख देंगे सॉल्यूशन में कि द एफ फंक्शन इज ऑन टू बिकॉज, क्यों होगा ऑन टू, कि एफ ऑफ ए जो है वो आपका बेटा जी एफ ऑफ -1, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ -2, ये सारे के सारे जो बन रहे हैं वो आपके 1 और 4 में ही बन रहे हैं, यानी कि बी में बन रहे हैं, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है। क्लियर है, क्लियर है ना। अब देखो, अब एक तुम बोल सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लो हमारा कोई फंक्शन डिफाइंड है n to n, ठीक है, और डिफाइन किया गया है इसको एफ एक्स जो है वो 2x है, तो क्या ये आपका ऑन टू फंक्शन होगा? नहीं, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि आपका जो एफ ऑफ n बनेगा बेटा जी वो तो 2x टाइम्स हो जाएगा, 2x टाइम्स होगा, और ये इक्वल टू नहीं है आपके n के, तो इस जो कि उसका कोडोमेन है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। समझ रहे हो? तो ये अगर ऐसे डिफाइंड है आपका तो आप बोलोगे नॉट एन ऑन टू फंक्शन। क्यों नहीं होगा एक ऑन टू फंक्शन? बिकॉज आप अगर f2n करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 4 6 ऐसे करते करते जाएगा, जो कि n के बराबर नहीं है, जो कि उसका कोडोमेन है, ठीक है, जो कि उसका कोडोमेन है। अब अगर बोला जाए कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कैसे निकालोगे? वही आपके डिजाइन करने का तरीका, मतलब कितने तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं, तो आप कैसे बोलोगे बताओ? दो सेट है m और n के एलिमेंट्स के, और फिर हम लोग उसको a टू b में उसको ऑन टू फंक्शन बनाया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि भैया कितने नंबर ऑफ बनेंगे, तो ये समेशन हो जाएगा आपका r इजगल टू 1 से लेके n तक है, -1 n - r NCr और r टू द पावर n। ये मैं बता दे रही हूँ, कभी अगर फॉर्मूला डायरेक्टली पूछे तो कर सकते हो। जैसे कि इसको कैसे बनाया गया है, हम कहेंगे कि इफ a एंड b आर टू सेट्स हैविंग m and n elements respectively, ठीक है, respectively such that 1 लेस देन इक्वल टू n है, लेस देन इक्वल टू m है, ठीक है, देन आपके नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम आपके a टू b, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको पता करना है, अब बेटा जी आपको पता करना है कि कैसे कोई फंक्शन जो है ऑन टू है या नहीं है। इसके लिए जब हम लोग एग्जांपल करेंगे बहुत सारे, तब आपको इजीली पता चल जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं एक बार बाइजेक्शन बताना चाहूँगी। बाइजेक्शन का मतलब होता है कि देखो, जब हम लोग ऑन टू फंक्शन को 1 1 फंक्शन से मिलाते हैं, 1 1 फंक्शन से मिलाते हैं, तो मेरा बनता है बाइजेक्शन। इंजेक्शन हम लोग ने देखा था 1 1 को, अब इसको कहते हैं बाइजेक्शन फंक्शन। तो बाइजेक्शन फंक्शन को अगर हमें बताना पड़े तो हम कैसे बताएंगे? मान लो ए फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी, ठीक है, इज बाइजेक्शन इफ इट इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो इसके क्या होंगे, जब हम लोग 1 1 की बात करते हैं तो मैंने बताओ क्या था, इफ इट इज 1 1 दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम लोग बोल देंगे एफ ऑफ वाई, जिसे सॉल्व करने पर हमारा एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाएगा फॉर ऑल एक्स वाई एलिमेंट ऑफ ए। ध्यान देने वाली बात है, कल अगर ये वाला आपको नहीं समझ में आ रहा है बेटा जी तो आप कल की क्लास देख सकते हो, ठीक है। अब हम कहेंगे ऑन टू, तो इट इज ऑन टू दैट इज फॉर ऑल वाई एलिमेंट किसके होंगे, बी के होंगे, देयर एग्जिस्ट x is an element of A such that f of x जो है वो y है। क्लियर है? अब हम लोग एग्जांपल करेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसके ऊपर। अब बताओ, इसमें A1 B3 का है, A2 B4 का है, A3 B1, सारे इसके एलिमेंट्स बने पड़े हैं, तो ये क्या है, ये बाइजेक्शन है, क्योंकि ये ऑन टू को भी फॉलो कर रहा है और ये आपके 1 to 1 को भी फॉलो कर रहा है, यानी कि इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है।
ठीक है, तो मैं लिख दूँ क्लियरली एफ इज़ अ बाइजेक्शन सिंस इट इज़ बोथ कौन कौन से इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव। ठीक है, क्लियर है ना। अब हम लोग नंबर ऑफ बाइजेक्शंस देखेंगे। तो नंबर ऑफ बाइजेक्शंस क्या हो जाएंगे बेटा, अगर मान लो हमारे पास फाइनाइट सेट है कोई ए और बी और हमने उसको कहा कि वो बाइजेक्शन है, ठीक है, तो अगर मैंने तो इसके हिसाब से ए और बी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। मतलब अगर n एलिमेंट्स आपके ए में है तो बाइजेक्शन होने के कारण ए टू बी तक, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा n टाइम्स तो ऑल सेट्स, तो n फैक्टोरियल हो जाएगा इसका मतलब इसका आंसर। ठीक है, तो मैं इसको लिख देती हूँ कि इफ a एंड b आर फाइनाइट सेट्स एंड f ऑफ a जो है b तक डिफाइन किया गया इज अ बाइजेक्शन देन आप बोलोगे a एंड b हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एक तो सेम नंबर में। तो अगर मान लो इफ a हैज़ n एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ बाइजेक्शंस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बाइजेक्शंस आपके a टू b फ्रॉम a टू b इज द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of n items taken all at a time। ठीक है, यानी कि n फैक्टोरियल इसका बाइजेक्शन था। दूसरा आपका फंक्शन होता है बेटा जी आइडेंटिटी फंक्शन। ये नाम से ही आपको पता चल जा रहा होगा आइडेंटिटी फंक्शन। हमारे पास अगर ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है और एफ ए से ही ए को डिफाइन कर रहे हैं तो वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ये सब के सब ऐसे ही हैं, मतलब खत्म होने को आ गया टाइप ऑफ फंक्शन, ये आप इतना समझ लो। तो मैं इसकी डेफिनेशन कह दे रही हूँ कि मान लो कि ए बी नॉन एम्प्टी फंक्शन एम्प्टी सेट है, ठीक है। अब फंक्शन जो है मान लो एफ ऑफ ए टू ए डिफाइन किया गया है और इसे हम आइडेंटिटी तब कहेंगे इज एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए इफ एफ एसोसिएट्स every element of set A to the element itself। ठीक है, तो आइडेंटिटी कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, तो एफ ऑफ ए टू ए अगर आइडेंटिटी है तो आपका क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल आपके एक्स जो है एलिमेंट ऑफ ए है। ठीक है, और साथ ही साथ ये ध्यान रखना कि ये अगर मैंने इसके सेट को आई ए बोला है अगर हमने इस आइडेंटिटी फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये क्या होगा आपका, ये ध्यान रखना ये आपका बाइजेक्शन भी होगा, सिमिलरली अगर कांस्टेंट फंक्शन की बात की जाए, इसी में ही मैं कांस्टेंट फंक्शन भी बता दूंगी, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है बेटा जी, अगर मान लो ए टू बी हमने फंक्शन डिफाइन किया है और कांस्टेंट फंक्शन बोला है तो ए के सेम इमेज बनेंगे फंक्शन एफ में एक कांस्टेंट की तौर पे, यानी कि आपको मैं ये लिख दूँ फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी, ठीक है, इज सेड टू बी अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, इफ every element of A has the same image अंडर आपके फंक्शन f, अंडर f। ठीक है, यानी कि मैं कहूँगी कि f ऑफ x जो होगा वो c होगा फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ a वेयर c इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ b। ठीक है, तो मैं एक ग्राफ के थ्रू एक सेट के एग्जाम्पल के थ्रू सारे जितने भी फंक्शन हम लोगों ने पढ़े उनको डिफाइन करते हैं। अब देखो सारे फंक्शंस को एक में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मान लो मेरे पास एक सेट ये है, एक सेट ये है। ठीक है, अगर मैंने इसको a बोला है, इसको b बोला है और यहाँ पे मैं बोलूँ a1 a2 a3 a4। ठीक है, इसमें मैं बोल दूँगी b1 b2 b3 b4। ठीक है, अब मैं बोलूँगी a1 जो है वो b2 पे जा रहा है, a2 भी जो है वो b2 पे जा रहा है, a3 भी b2 पे जा रहा है, a4 भी b2 पर ही जा रहा है, ये सारे के सारे b2 पर ही जा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने इसको f1 बोल दिया, तो मैं ये क्या कहूँगी मेनी वन फंक्शन है। ये क्या है, मेनी वन फंक्शन है। ठीक है ना, क्लियर है। इसके बाद अगर मैंने बोला कि मेरे पास मानो कि ये है एक सेट और ये है एक सेट, यहाँ पर आपको ए और बी मैंने दो सेट बताए, a1 a2 a3
A4 और यहाँ पे सिर्फ मैंने B बताया। अब देखो A1 जो है वो भी B पर जा रहा है, A2 भी B पर जा रहा है, A3 भी B पर जा रहा है, A4 भी B पर जा रहा है, क्योंकि B पर बस एक ही एलिमेंट है, तो इसको मैंने B2 F2 बता दिया। तो ये किस टाइप का फंक्शन हो जाएगा बेटा जी? ये आपका मेनी वन और ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, मेनी वन प्लस ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है ये चीज़? क्योंकि हम लोगों ने इतने सारे कर लिए हैं। अब देखो मैं सेट एक ये बनाऊँ, एक ये बनाऊँ। A1 इसमें है और इसमें ये A है और ये B है, इसमें A1 है, इसमें B1 B2 B3 B4 है। ठीक है, A1 केवल और केवल B3 पर गया है। ठीक है, इसको मैंने F3 बताया, तो ये क्या हो जाएगा F3? F3 आपका मेनी वन हो जाएगा और इनटू फंक्शन हो जाएगा, मेनी वन प्लस इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैंने कुछ ऐसा बनाया, मान लो यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और ये डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है F4 है, ये सेट A है, ये सेट B है, तो ये क्या हो जाएगा? मेनी वन और ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, मेनी वन और प्लस ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। डेफिनेशन सारे हैं, हम लोगों ने इन 2 दिनों में सारे फंक्शंस पढ़ लिए हैं और हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी भी हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके क्वेश्चंस करते रहेंगे, तो जैसे कि आपको क्लियर होता जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या क्या है, शो दैट द फंक्शन f ऑफ z टू z पर डिफाइन किया गया है और बोला गया कि fx जो है x स्क्वायर प्लस एक्स फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ z इज अ मेनी वन फंक्शन। ये मेनी वन फंक्शन कैसे होगा ये बताओ। तो मान लेते हैं कि मेनी वन फंक्शन को डिफाइन करते कैसे करेंगे, x और y मान लेते हैं एलिमेंट है z के। ठीक है, सच दैट हम ये कहेंगे कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। ठीक है, देन हम कहेंगे कि जब ऐसी बात है तो हम इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, दिस एम्प्लॉयज दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, दिस एम्प्लॉयज दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सॉरी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू उधर का उधर ले जाओ एक्स माइनस वाई। ठीक है, या एक काम कर सकते हो कि एक्स माइनस वाई सारी चीज़ें यहाँ पर ले आओ तो ये जीरो कर दो। इसको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा जी ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस वन आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब आप बोलोगे कि एक्स इज इक्वल टू वाई और आपका वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन है। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं दिया। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं दिया, इसका मतलब कि मेनी वन फंक्शन है ये, सीधा सीधा ये मेनी वन फंक्शन। अब इसको कैसे करेंगे, देखो ये तो चीज़ हमारे पास आ गई। अब हम कहेंगे सिंस आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई डज नॉट provide unique solution, provide the unique solution x is equal to y but also y is equal to minus x minus 1, ये भी तो दिया है, but also provide आपका y is equal to minus x minus 1, so this means that आपका x is not equal to y but f of x is equal to f of y। ठीक है, when आपका y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन होगा, तो अगर इफ एग्जाम्पल के तौर पे अगर पुटिंग x इज इक्वल टू वन तो दिस इम्प्लॉयज दैट y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू इम्प्लॉयज दैट y इज इक्वल टू माइनस टू। तो वन पर माइनस टू आ रहा है, सेम इमेज अंडर f, तो हम इसको कहेंगे कि दिस शोज दैट वन एंड माइनस टू हैव द सेम इमेज अंडर f। तो आप बोलोगे कि हेंस f इज अ मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। क्लियर है ना कैसे किया इस क्वेश्चन को? आगे और क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर ऑफ a फॉर विच द फंक्शन f r से r तक डिफाइंड है और गिवन है इस एफ एक्स को डिफाइन किया गया ऐसे। अब इसको बोलना है वन वन है, कैसे करेंगे? तो देखो क्योंकि ये बोला गया है फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है, f जो है आर टू आर डिफाइंड है इज वन वन ऑलरेडी, तो हम कहेंगे कि एफ एक्स आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, देयरफॉर एफ एक्स इज आइदर, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जो होते हैं वो हम लोग किससे, डेरिवेटिव से डिफाइन करते हैं। तो आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बेटा जी, आइदर ग्रेटर देन जीरो और एफ डैश लेस जो होगा ग्रेटर देन जीरो और एफ डैश एक्स फॉर ऑल एक्स के लिए। ठीक है, तो दिस एम्प्लॉयज दैट डिफरेंशिएट का 3x स्क्वायर प्लस 2x a प्लस 2 प्लस 3a ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ r।
ठीक है। या आप बोलोगे 3x² प्लस 2x a प्लस 2 प्लस 3a लेस देन 0 फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ R। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे इसमें, लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पर 3x² है तो क्या ये एक पैराबोला नहीं बन रहा है? और जब ये पैराबोला बन रहा है बेटा जी तो लेस देन 0 तो होगा नहीं, लेस देन 0 होगा क्या? नहीं। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख रहे हैं जिससे बाद में आपको हेल्प मिलेगी। बट 3x² प्लस 2xa प्लस 2 प्लस 3a कैन नॉट बी लेस देन 0। ठीक है। फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ R because the curve y is equal to 3x² plus 2xa plus 2 plus 3a represent a parabola। ठीक है। पैराबोला ऑफ द फॉर्म आपके x² इज इक्वल टू 4ay के। ठीक है। फॉर विच आपका y ग्रेटर देन 0 फॉर सम x। तो हम ये कहेंगे बेटा जी कि 3x² प्लस 2xa प्लस 2 प्लस 3a ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। तो फाइनली हमारे पास यही मिला। ठीक है। अब इसको क्या करोगे, ये एक आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोगे। ठीक है। यानी कि आप ये कहोगे कि 4 टाइम्स ऑफ a प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 36a लेस देन 0। इसको खोल के एनालाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि a² x प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल आपके x। दिस इम्प्लॉइज द जो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकालते थे वो लेस देन 0 हो जाएगा। यानी कि आप बोलोगे कि 4 टाइम्स a² प्लस 4a प्लस 4 माइनस 9a इज लेस देन 0, इज लेस देन 0। या ऐसे भी कह सकते हैं कि a² माइनस 5a प्लस 4 इज लेस देन 0। दिस इम्प्लॉइज तोड़ो इसको तो ये क्या आएगा, a माइनस 1 आएगा और a माइनस 4 आएगा लेस देन 0। यानी कि आप कहोगे कि 1a4 आएगा। आएगा कि नहीं? आ जाएगा। तो जब ये आ गया बेटा जी तो मैं नहीं कह सकती कि f ऑफ x जो है वो 1 1 फंक्शन है और a जो एलिमेंट है वो 1 और 4 के। ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ हेंस आपका f ऑफ x जो है वो 1 1 है, दिया हुआ है, लेकिन तब होगा जब a इज द एलिमेंट ऑफ 1 और 4। ठीक है ना? क्लियर है ना? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सर्जेक्शंस फ्रॉम a इज इक्वल टू इस तरह डिफाइंड है टू b इज इक्वल टू इस तरह n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अब देखो फॉर्मूला हमें पता है नंबर ऑफ सर्जेक्शंस का, तो बस उसको इसमें पुट करेंगे और निकल जाएगा आंसर। सॉल्यूशंस क्या है कि क्लियरली हम जानते हैं कि नंबर ऑफ सर्जेक्शंस फ्रॉम a टू b क्या था बताओ, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n था माइनस 1 to the power 2 माइनस r और यहाँ पे 2cr हो जाएगा, r to the power n हो जाएगा। यानी कि माइनस 1 to the power 1 2c1 1 to the power n प्लस माइनस 1 to the power 0 2c2 डॉट 2n यानी कि 2 to the power n माइनस 2। ठीक है, हो जाएगा। बस फॉर्मूला बना दो तो ज़्यादा इजीली हो जाएगा। अब कल हम लोग थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको ये जो पार्ट है, जितना पार्ट हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शंस और ये वो पढ़ा है प्रीवियस ईयर में, अगर कोई क्वेश्चंस आए हैं तो वो हम लोग सॉल्व कर ले। कल बहुत सारे क्वेश्चंस ही करेंगे, मेन फोकस हमारा क्वेश्चंस पर रहेगा। ठीक है।